तो झारखंड के चुनावी महासंग्राम में आज योगी की तूफानी एंट्री हुई और अयोध्या, मथुरा, काशी की गूंज खूब सुनाई दी। इन सब के बीच इंडिया गठबंधन पर औरंगजेब आलमगीर को अस्त्र बनाकर तीखा हमला किया गया। उन्होंने आलमगीर का मुद्दा क्यों उठाया और झारखंड में योगी की दस्तक के मायने क्या हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। यहां पर गीत सब मंडराने लगा है, कुछ गीत सब बोलने लगा है कि संथाल परगना, बिहार, बंगाल को दूसरा राज्य बना दो। ये सब शुरू कर दिया है। ये भाजपा कहती है कि हम मुफ्त बालू घर निर्माण के लिए देंगे और बालू माफिया का सफाया कर देंगे। झारखंड के चुनावी अखाड़े में उतरते ही योगी ने एक और नारा बुलंद कर दिया। की डिग्री प्राप्त कर ली जिन युवाओं को बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब उन्होंने एकजुटता के लिए नया मंत्र दिया। भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। इन तेवरों के साथ योगी ने तूफानी दस्तक दी और झारखंड में हिंदुत्व की विसात पर बड़ा मोर्चा खोल दिया। इसमें अयोध्या, मथुरा, काशी का अध्याय भी खुला। साथ ही साथ औरंगजेब, आलमगीर वाला सीधा प्रहार भी हुआ। नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब देश को लूटा था उसने, और दूसरा झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहां लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता है। इतनी दुर्व्यवस्था किसी नहीं। चुनावी शक्ति प्रदर्शन में योगी आदित्यनाथ ने इस अंदाज में आलमगीर आलम का नाम लिया और एक तीर से दो निशानों को हिट किया। कोई किसी को पूछता नहीं था। बार बार लगातार आलमगीर आलम का नाम योगी ने खास तौर पर इसलिए लिया क्योंकि सोरेन सरकार में मंत्री रहे आलमगीर आलम करप्शन के आरोप में जेल में बंद हैं। उनके पीए के नौकर के घर से नोटों का जखीरा बरामद हुआ था। घोटाले में घिरे आलमगीर से कांग्रेस को भी किनारा करना पड़ा। इस बार उनके बेटे को पाकुड़ सीट से टिकट मिला, लेकिन योगी ने इंडिया गठबंधन पर चढ़ाई के लिए आलमगीर को ही बड़ा मुद्दा बनाए रखा। इन पत्थरबाजों को पाल पोस करके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालते थे। आज आप देखते होंगे जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। बीजेपी के लिए योगी कितने उपयोगी हैं, ये बात इसी से साबित होती है कि पीएम मोदी, शाह के बाद योगी सबसे डिमांडिंग है। योगी मॉडल, बाबा का बुलडोजर और योगी के नारे जनता की जुबान पर चढ़ गए। इतना ही नहीं, यूपी ही नहीं दूसरे राज्यों में भी योगी के स्ट्राइक रेट को काउंटर करना विपक्षी धुरंधरों के लिए चैलेंजिंग रहता है। बीजेपी जिस लाइन लेंथ के साथ चुनावी पिच पर उतरती है, उसमें योगी एंट्री करते हैं और डायरेक्ट बात रखते हैं। रामलला की अपने धाम में वापसी स्वाभाविक रूप से हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। मथुरा में भी यही इंतजार होने वाला है।
झारखंड से पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हुए, वहां भी योगी का स्ट्राइक रेट 60% के पार ही रहा। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ ने 4 दिन में 20 प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था। इसमें 13 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला। हरियाणा में योगी का स्ट्राइक रेट 60% से ज्यादा रहा। इसी तरह जम्मू रीजन में योगी ने 11 बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। उसमें 10 सीटें बीजेपी के खाते में आईं। जम्मू रीजन में योगी का स्ट्राइक रेट 90% तक गया। आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। इसी रणनीति के साथ बीजेपी ने योगी को झारखंड के मैदान में उतारा। पहले दिन योगी आदित्यनाथ ने कोडरमा, हजारीबाग और जमशेदपुर जैसे बड़े जिलों में हुंकार भरी। 10 से ज्यादा सीटों को कवर किया। सीट दर सीट योगी का काफिला बढ़ता रहा और विपक्ष की ओर से पलटवार भी होता रहा। यूपी का मुख्यमंत्री जिसको जुड़ने की बात कहनी चाहिए, भाईचारे की बात करनी चाहिए, सौहार्द की बात करनी चाहिए, तो लोगों को भड़काने की बात कर रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, किनको बांटने की बात कर रहे हैं आप? जरा विस्तार में उसको खोल के बता दीजिए ना। और किसको कटने की बात कर रहे हैं आप? 800 साल मुगलों ने राज किया इस देश के ऊपर, तब हिंदू खतरे में नहीं आया, तो आज हिंदू खतरे में कैसे आ गया? झारखंड में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच इस बार तगड़ा मुकाबला है, लिहाजा दोनों ही गठबंधन ने अपनी अपनी ताकत झोंक रखी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।